दोस्तों, एक खूबसूरत जवान लड़की जो बैंक मैनेजर हुआ करती है, वो एक अजनबी लड़के के साथ जिंदगी के बेहतरीन पल गुजार रही है। देखते ही देखते वो आपस में मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद जो मीठी बातें करने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। जब उस लड़की को होश आता है तो मैनेजर साहिबा को बहुत कष्ट होता है, पश्चाताप होता है। वो सोचती है मुझसे, अरे ये क्या हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो मुझसे हो गया। अब वो पछतावा करती है। तो जो लड़का हुआ करता है वो मैनेजर साहिबा से कहता है कि इसमें पछताने की और शर्म की क्या बात है, आखिर हम जब शादी ही करने वाले हैं तो जो शादी के बाद हुआ है, शादी के बाद होता वो शादी के बाद हो गया है, उसमें कोई पछताने की परेशानी की बात नहीं है। वो लड़की जो है नजरें उठा करके उधर देखती है तो दोनों मुस्कुरा करके अपनी नजरें को झुका लेते हैं। उस मैनेजर साहिबा को ये पता नहीं है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, मगर अब जो होने वाला है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। दोस्तों, मैं MS वर्मा क्राइम डायरीज पर ये कहानी सुनाने से पूर्व आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब कहानी पे आते हैं। एक लड़की जो बड़ी ही मेहनत करने के बाद प्रोफेसर की नौकरी पा जाती है। जब वो प्रोफेसर की नौकरी पा जाती है, 4 से साल 8 साल नौकरी भी कर लेती है, तो उसे अब अपने शादी की चिंता सताती है और वो सोचती है कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। अब चूंकि लड़की जब प्रोफेसर हो गई तो यहां हिंदुस्तान में बेरोजगारी वैसे ही ज्यादा है, तो उन्हें जो है बेरोजगार लड़के तो हैं पर रोजगार से लगा हुआ कोई लड़का नहीं मिलता है। वो परेशान हो जाती है। आखिरकार को जो है वो प्रोफेसर साहिबा शादी.com पर जो है अपनी प्रोफाइल पोस्ट करती है, डाल देती है। उस प्रोफाइल पर जो है कई लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और अपना अपना रिज्यूम वो भी डालते हैं कि मैं फला जगह नौकरी करता हूं, फला खेती करता हूं, फला ठिकाना। लेकिन वो लड़की है रिजेक्ट करती चली जाती है। एक दिन जो है एक संदीप कनाडा नाम का लड़के क्या उस पर जो है रिक्वेस्ट आती है। तो जो लड़की प्रोफेसर है उस रिक्वेस्ट को खोलती है। उसमें बड़े बड़े होटल कारोबारी वो बोलते हैं कारपोरेट घराने का उसमें हवाला दिया जाता है और करोड़ों का उसका व्यवसाय बताया जाता है उस प्रोफाइल में। तो लड़की चाहती यही थी, प्रोफेसर साहिबा उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को तुरंत स्वीकार कर लेती है और उससे जो है नंबर पर मोबाइल पे बात करना शुरू कर देती है। बातें करते करते वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते। चूंकि शादी की .com ही थी तो दोनों लोगों के शादी की रिक्वेस्ट ही थी, तो जो है बातें होने लगती हैं। अब वो लड़की प्रोफेसर कहती है कि ये सब बातें फोन से ही करोगे, अरे कभी मेरा दिल आपसे मिलने के लिए करता है, आप भारत आइए और मुलाकात करिए। तो वो लड़का कहता है संदीप कनाडा कि बिजनेस के संबंध में बहुत काम रहते हैं, इसलिए मुझे टाइम कहाँ मिलता है, मेरा तो जीवन इसी व्यवसाय में लगा रहता है, 24 घंटे का काम रहता है। लेकिन अब आपने कहा है तो देखते हैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको फोन कर देंगे। एक हफ्ता गुजर जाता है। उसके बाद एक प्रोफेसर साहिबा के मोबाइल पर एक फोन आता है। वो उस फोन को रिसीव करती है तो वो उसी संदीप कनाडा का होता है। वो कहता है मैडम मुझे जो है भारत आना है और मैं बहुत अतिशीघ्र ही जो है भारत आने वाला हूँ। एक डेट फिक्स हो जाती है और वो जो है संदीप कनाडा
भारत आ जाता है और सीधी उसकी फ्लैट जो है लखनऊ हुआ करती है। चूंकि वो प्रोफेसर जो है लखनऊ में ही है, लखनऊ से लड़की पढ़ी और लखनऊ में वो प्रोफेसर हो जाती है। अब वो उसके रहने की व्यवस्था जो है वो लड़की ही स्वयं करती है। वो अपना उस पर उतरता हवाई पट्टी पर, हवाई अड्डे पर, और एक कार किराए पर लेकर के उसके घर पहुंच जाता है। पहुंच जाती लड़की उसे फ्रेश होने के लिए कहती कि पहले फ्रेश हो जाइए, तब तक वो उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था करती है। लड़का फ्रेश होने के बाद मेज पर आ जाता, चाय पानी होती है। आपस में दोनों जो है अपने अपने व्यवसाय की, प्रोफाइल की, सब तमाम तरह की बातें करते हैं। अंत में यह निर्णय होता है, दोनों लोग निर्णय करते हैं कि हम लोग शादी करेंगे, हम लोग बने ही आपस में एक दूसरे के लिए हैं। आखिरकार को शाम हो जाती है तो लड़की प्रोफेसर साहिबा जो है उन्हें अपने ही कमरे में, रूम में सुलाती है। मीठी बातें रहती है। शाम को बेबी जो है एक हसीन सपने में, अनजान दुनिया में वो भी खो जाते हैं। अब सुबेरा होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। जब वो बात कर ही रहे थे इसी संबंध में, तो संदीप कनाडा के फोन पर एक फोन आता है और फोन करने वाला वो कहता है, मैं साहब एक्साइज ड्यूटी से बोल रहा हूं और जो आपका रुपया है आपने उधर से डलवाया है वो तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, चूक रकम 50 लाख की है, तो आपको 1 लाख रुपया नगद देना होगा, तब आपको पैसा मिलेगा। वो कहता, अरे क्या बात करते हो, मैं कई बार ये ऐसा काम करा चुका हूं, मैं तो यहाँ भारत में, विदेशों में कई जगह जाता हूं, जब मुझे रुपया मिल जाता है उसके बाद कटौती का रुपया मैं अदा करता हूं, गलत बात है ये। पर वो कहता, नहीं सर, आपको पता नहीं है, अब रूल्स बदल गए हैं। वो परेशान हो जाता है। जो प्रोफेसर साहिबा है वो सुन रही है, तो वो कहती है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, 1 लाख रुपए की तो बात में 1 लाख हम दे देती हैं। वो 1 लाख रुपया उसको दे देती है। फिर दूसरे दिन फोन आता है, कब 60,000 रुपया इसके लिए चाहिए, वो 60,000 दे देती है। इस तरह से 5 दिन में लगभग 5 लाख रुपया जो है वो संदीप कनाडा ले चुका होता है। और वो प्रोफेसर साहिबा देश लिए देती है कि चूंकि ये कनाडा से आया हुआ 50 लाख रुपया है, इसकी पेमेंट नहीं हो रही है, तो पेमेंट तो हो नहीं, अभी हो जाए, अभी होगी तो थोड़ी देर बाद हो जाएगी, तो पैसा लगा देती है। अब वो कहती है प्रोफेसर साहिबा कि मुझे लगता है कहीं ये एक्साइज वाले आपके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, आप जा करके ऑफिस में पता लगाइए। वो लड़का ऑफिस जाता है। ऑफिस में जाते ही वो अपना पूछा पता ही करता है। अब ये लड़की फोन लगाती है प्रोफेसर साहिबा, उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। एक बार स्विच ऑफ हुआ, फिर वो आज की तारीख तक वो स्विच ऑफ खुला नहीं है। अब उस लड़की की समझ में आ जाती है कि इस लड़के ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, मेरा धर्म भी ले गया और धन भी ले गया। अब लड़की परेशान हो जाती है। यही कहानी जो मैंने पहले से शुरू बताई कि वो एक बैंक मैनेजर जो है लड़की हुआ करती है, उसी के साथ भी वह यही होता है। उस बैंक मैनेजर के वो से कहता है लड़का कि अरे कहाँ, यहाँ मुझे ऑटो गाड़ियां लेने पड़ती हैं, किराए पे चलना होता है, मेरे कनाडा में जो जिसका मैं व्यवसाय करता हूँ, मेरी गाड़ियों की लाइन लगी है, मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। तो वो लड़की कहती है, परेशान क्यों होते हो, हम आपको गाड़ी दे देते हैं, ले लो गाड़ी, क्या दिक्कत है। पर वो लड़का कहता है, नहीं मैडम, अब मुझे गाड़ी मत खरीदो, आप मुझे रुपया दे दीजिए, मैं अपने हिसाब से, अपने स्तर के हिसाब से जैसी चाहेगी वैसी गाड़ी में खरीद लूंगा। दोस्तों, वो मैनेजर लड़की थी, वो भी इसकी झांसे में आ जाती है। उसके बाद ये प्रोफेसर साहिबा आ जाती है झांसे में। अब एक नर्स हुआ करती है, नर्स भी अपनी इसी प्रोफाइल में खोलती है, तो इसी का दूसरे नाम से
ये प्रोफाइल बना के आ जाता है और इसके पास भी रुकता है। वो भी मीठी बातें होती हैं और वो भी जो पहले हुआ फिर होता है, शारीरिक संबंध बनते हैं और ये नर्स से 1 लाख रुपए की इसी हिसाब से वो किसी न किसी बहाने से मांग करता है। वो नर्स जो है वो तो पैसे वाले लोग थे, बैंक मैनेजर थी, प्रोफेसर थी, वो तो पैसों का झेल जाती है, वो कहीं शिकायत भी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो है नर्स, छोटी सी लड़की जिसने छोटी सी नौकरी होती है, बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपया वो एकत्रित कर पाती, उस पर था भी नहीं, मगर वो उसके लिए प्यार की खातिर वो इधर उधर दोस्तों से, अपनी सहेलियों से मांग करके उसे 1 लाख रुपया भी दे देती है। अब उस पर 60,000 रुपए की मांग की जाती है उस लड़की से। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं से ले लूंगी, आप परेशान न हो। वो लड़की फिर अपना दोस्तों से, सहेलियों से उधार मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुपया उसे नहीं देते हैं। फिर वो उसमें मोबाइल में टाइप करके कहती है कि नहीं, मैसेज में कि नहीं साहब, मुझ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब वो देख लेता है ये पैसा नहीं मिल रहा है तो वो स्विच ऑफ कर लेता है। अब वो लड़की फिर फोन लगाती है, फोन लगा करके बहुत परेशान हो जाती है, मगर वो फोन नहीं खुलता है। चूक वो पैसे वाले घर की लड़कियां थी, वो तो माफ कर देती हैं और शांत रह जाती हैं। ये लड़की जो नर्स है, वो जो है इसके खिलाफ जो है जालंधर, पंजाब में जो एक जगह होती है बरनाला, वहां जाकर के वो है रिपोर्ट करा देती है संदीप कनाडा के खिलाफ क्या है, वो उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट कराती है कि ऐसे ऐसे मुझे एक ये कॉल आती है, उस कॉल ने मुझे ठग लिया है। जालंधर के गुरिया थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। जालंधर में एक गुरिया थाना है, वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। वहां के थाना अध्यक्ष जो है सुखदेव सिंह जी होते हैं। चूक वो रिपोर्ट दर्ज कराने में रोती है, गिड़गिड़ाती है, आंसू बहाती है, तो सुखदेव सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ हैं, उनको दया आ जाती है और वो कहते हैं चाहे वो कनाडा में रह रहा हो, चाहे अमेरिका में रह रहा हो, चाहे लंदन में रह रहा हो, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, आप कतई परेशान मत होइए, मैं उसको छोड़ने वाले नहीं है। जो नंबर उसने दिया था जिससे वो बात होती थी, वो नंबर सर्विलांस पे लगा लिया जाता, ट्रेस पे लगा दिया जाता है। अब चालू हो जाता, पुलिस अपना काम, उसको ढूंढने का काम चालू रखती है। तो ट्रेस करते 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 पंजाब के बरनाला जिला में एक गांव होता है बहला, वहां ये लोकेशन उसे मिलती है। जो पुलिस है वो सादा ड्रेस में उस गांव में जाती है और ये वहां जहां वो पहुंचते हैं बेला गांव में, वहां पर एक लड़का अब भैंस को नहला रहा होता है। चूक उस प्रोफाइल में फोटो देखी थी, नर्स के में फोटो देखी थी उस लड़के की, तो वो एक अंदाजा लगा लेते हैं, अरे ये तो वही लड़का है जो कनाडा वाला है। वो घेरा बना करके कोई इस रास्ते से कोई उस रास्ते से जा करके उस लड़की को मतलब गोथ लेते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं और कहते हैं अरे भाई संदीप, तुम्हें तो कनाडा होना चाहिए, कनाडा का व्यापार छोड़ के आप यहां भैंस को नहला रहे हैं। तो जैसे वो नाम सुनता है तो चौंक जाता है और समझ जाता है कि मैं जाल में फंस गया हूं। पुलिस उसकी जामा तलाशी देती है। जामा तलाशी में कई मोबाइल्स के अलग अलग सिमें, कई नंबर्स और कई की लड़कियों की प्रोफाइल, कई लड़कियों की फोटो, फिर वो उसका मोबाइल खंगाला जाता है। तो किसी के साथ बाग में टहलता हुआ, किसी की बाएं डाले हुए, लगभग 50 लड़कियों के साथ उसके जो है फोटो हुआ करते हैं, 50 लड़कियों की नंबर हुआ करते हैं। जिस लड़की से वो मिलता है वो हर बार एक नए फोन नंबर से बात करता है। इस तरह से जो है वो
भारत में आकर के, भारत में का लड़का तो यही पंजाब का रहने वाला था। उसके पिताजी जो है, उनके पिताजी का नाम रंगरेज था। उसकी 2 बहनें भी थी। उसके पिताजी जो है, उसके पिताजी एक परचूनी की दुकान किया करते थे और इसकी तंगी हालत, ये पहले से शादीशुदा था संदीप कनाडा। इसकी तंगी हालत देख करके इसकी पत्नी जो है इसको छोड़ के चली जाती, तलाक ले लेती है। अब ये अकेला रह जाता है। तब ये शादी की एक प्रोफाइल बनाता है और उसमें .com में लिखता है कि दुकान करता हूं और खेती करता हूं, तो अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। फिर इसके दोस्त इसे सलाह देते हैं कि अरे ऐसे रिश्ते नहीं आएंगे, अगर तुझे अच्छा रिश्ता बनाना है तो अपना प्रोफाइल शानदार बनाइए और अपना व्यवसाय बताइए, चाहे विदेशी बताना पड़े, तब रिश्ते आएंगे। दोस्तों, उसी रास्ते पर वो संदीप कनाडा चल निकलता है। इसका असली नाम अमरपाल होता है। इसका जो असली नाम है वो अमरपाल होता है। अमरपाल संदीप कनाडा बन जाता है, प्रोफाइल डालता है, लड़कियों को जाल में फंसाता है। अब पुलिस इसको वहां पूछताछ के लिए ले जाती है। पूछताछ को सारी कहानी जब उसे सख्ती से पूछा जाता है तो वो पूरी कहानी अपने को बता देता है। दोस्तों, तो इस लड़के ने लड़कियों का धन भी लिया और धर्म भी लिया, और एक का लिया होता तो कोई बात नहीं थी। उसने कम से कम 50 लड़कियों के साथ नकली नाम से नकली शादी, नकली संबंध और पैसा लेकर के गायब हो जाता था। अगर वो नर्स इसकी कंप्लेंट नहीं करती तो अभी तक जाने कितनी लड़कियों को अपने वो जाल में फंसा चुका होता। दोस्तों, इस कहानी की सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ जागरूक करता हूं और आगे भी भविष्य में आपको जागरूक करते रहेंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।